अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुविया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सर अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरह व मन सतर मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पिछली मजलिस के अंदर ये बात बतलाई गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा तालीमात है, इन तालीमात के मुताबिक अगर इंसान अमल करे तो दुनिया के अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकता है और दुनिया में अमन व अमान और चैन सुकून और एक दूसरे को खुश करने का माहौल बना सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद तालीमात आप हजरात की खिदमत में पेश की गई थी, जिसका पहला टुकड़ा था। इसका खुलासा ये था कि जो शख्स दुनिया की परेशानी में से कोई मामूली परेशानी किसी मुसलमान से दूर कर दे तो एक बहुत ही बड़ी खिदमत है और उसका अजर क़यामत के अंदर ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की तकलीफ उससे दूर कर देंगे। दूसरे जुमले का खुलासा ये था कि जो शख्स किसी तंगदस्त के साथ आसानी का मामला कर दे तो ये बहुत ही बड़ी जबरदस्त खिदमत है और इसका सिला यह होगा, इसका बदला यह होगा कि अल्लाह पाक उस इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आसानी का मामला फरमा देंगे। तो ये ऐसे औसाफ हैं कि जिन औसाफ को हमें और आपको हमारी जिंदगी के अंदर लाने की जरूरत है कि किसी की मुश्किल हालात के अंदर उसे काम आ जाना, उसके गम को दूर करने की फिक्र कर लेना, तसल्ली के चंद कलिमात उसको कह देना, उसके सर पर हाथ रख देना, उसे तसल्ली देना, उसके गम को हल्का करने की कोशिश करना। इसी तरीके से अगर कोई तंगदस्त है वाकई तो उसे मोहलत देना, ये सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। फिर तीसरा जो जुमला बताया गया था, मन सतरा मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे, ऐब को छुपाने की कोशिश करेगा, ऐब को छुपाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब को छुपा देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक सिफत है जो हमें और आपको सबसे पहले हमारी जात के अंदर और फिर मुआशरे के अंदर कैसे जिंदा हो जाए, इसकी हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत है। तो इस हदीस का एक मतलब तो ये है, मन सतर मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु यौमल क़ियामा, के किसी नंगे को कपड़ा पहना कर उसके सतर को छुपा दिया
उसके कपड़े का इंतजाम कर दिया, तो ये भी इसके अंदर शामिल होगा। और दूसरा मतलब ये है कि जब किसी की बुराई हम तक पहुंच जाए तो उसकी बुराई को छुपा देना, उसके ऐब को छुपा देना, लोगों के सामने उसको बयान न करना, ये इसका मतलब बयान किया गया है। जो बंदा किसी के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत दोनों जहां में उसके ऐब को छुपा देंगे। इसलिए ये चीज हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। इसके आगे वाला जो जुमला है, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद करे जब तक वो बंदा अपने भाई की किसी काम के अंदर मदद करता है। कितनी बड़ी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद करता है। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही, कि जब तक वो उस मदद के अंदर रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुआविन और मददगार बन जाता है। इसलिए कभी कभी छोटे लोगों की छोटी छोटी खिदमतें बड़ी काम कर जाती हैं। इसलिए इंसान को ये मौका ढूंढना चाहिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के काम कैसे आ जाऊं, मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कैसे कर सकूं। अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो माल के जरिए मैं मखलूक की खिदमत करूं, इसलिए कि ये माल ये अल्लाह की अमानत है, मैं तो चौकीदार हूं, मेरे जाने के बाद ये दूसरे किसी का हो जाएगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह की देन है, अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, तो मैं ये समझूं कि इस माल में क्या हुकूक है, मैं मेरी ज़कात का हिसाब बराबर लगाकर ज़कात अदा करूं। कुर्बानी के मौके पर सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो का कुर्बानी किसी पर नहीं, ऐसा नहीं। मैं हकीकत में पूछूं कि कितने अफराद पर कुर्बानी आती है, बहुत बड़ी कोताही आई है हमारी। सिर्फ ज़कात पर इक्तिफा न करूं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में लिल्लाह रकम भी दूं, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करूं। अगर माल भी नहीं है तो कहाँ इंसान अपने जिस्म से खिदमत करे, किसी के काम आ जाए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के दौर के ऊपर हम और आप जरा गौर फिक्र करें तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के बाद एक बुढ़िया के घर पर, जो बेचारी नाबीना हो गई थी, उसे दिख नहीं रहा था, उसके घर के काम करने के लिए जाते थे, उसको पानी भर देते थे, उसके घर की सफाई कर देते थे। कुछ दिनों के अंदर उनको एहसास हुआ कि मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई आता है कि जो बुढ़िया की खिदमत करता है, उसके घर को साफ कर देता है, सब चीजें ठीक ठाक बड़ी मालूम होती है। परेशान हो गए कि मैं तो फजर के बाद आकर पहले ये काम करता हूँ, उससे पहले कौन आता है। तो एक दिन तहज्जुद की नमाज के बाद फौरन वहां पर किसी जगह पर जाकर देखा तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बुढ़िया के मकान से उनकी खिदमत कर कर निकले। ये था सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की खिदमत। अल्लाह करे हमारे अंदर भी इस खिदमत का जज्बा आए कि अगर हम माल से खिदमत कर सकते हैं तो माल से खिदमत करें, माल नहीं है जान से खिदमत हो सकती है, जान से खिदमत करें। कुछ नहीं हो सकता, कहा के हमारे पास कोई ऐसा पावर और कोई ओहदा है कि हम जबान चलाएंगे तो लोगों के काम बन जाएंगे, आखिरी दर्जे में इंसान वो करे। हम नहीं कर सकते। ऐसा है कि हम किसी से कहेंगे कि इसकी मदद कर दो तो वो मदद कर सकेगा, तो हम ये कर दे, ये भी खिदमत है। हाँ, खिदमत से खुदा मिलता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान से कहेगा कि इब्न आदम मैं बीमार था और तू मुझे पूछने के लिए नहीं आया। वो बंदा कहेगा अल्लाह आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं।
आप तो खालिक और मालिक हैं, बीमारी और शिफा देने वाले आप हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? कहा मेरा फुला बंदा बीमार था और तू उसकी इयादत के लिए और उसकी बीमार पुरसी के लिए नहीं गया। अगर तू उस वक्त उसकी इयादत और बीमार पुरसी के लिए जाता तो तू मुझे जरूर वहां पाता। कितनी बड़ी बात है। इसी हदीस के अंदर आगे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए इब्न आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा लेकिन तूने मुझे खाना नहीं दिया। कहा कि अल्लाह पाक आपने खाना मांगा, आप भूखे कैसे हो सकते हैं? कहा फला शख्स ने आकर तुझसे खाना मांगा था लेकिन तूने उसको खाना नहीं दिया। अगर तू उसको खाना देता तो उस खाने का सवाब तू जरूर यहाँ पर पाता, आखिरत में इसका जरूर तुझे अजर और सवाब दिया जाता। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेंगे, ए इब्न आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने मुझे पानी नहीं दिया। इंसान कहेगा अल्लाह पाक आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आपको पानी की क्या जरूरत है? कहा फला बंदे ने तुझसे पानी मांगा था, अगर तू उसकी प्यास बुझा देता तो उसका अजर जरूर तू अभी पाता। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, अल्लाह ने पैदा की है। उस मखलूकात के कमाल दर्जा क्या है? कहा कि पत्थर का कमाल दर्जा ये है कि पत्थर सख्त हो। रेशम का कमाल दर्जा और रेशम की आला क्वालिटी क्या है? कि रेशम नरम हो, वो आला क्वालिटी। पत्थर जो पत्थर नरम होगा उसे आला क्वालिटी का पत्थर नहीं कहा जाएगा। अब इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक इंसान को पैदा किया तो आला क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का इंसान कौन है? इंसानियत का कमाल दर्जा और आखिरी दर्जा क्या है? कहा इंसानियत का कमाल दर्जा ये है कि उसके अंदर तीन चीजें हो। अगर किसी इंसान के अंदर तीन चीजें हैं तो ये कहा जाएगा कि बेस्ट क्वालिटी का इंसान है, उसके अंदर इंसानियत बाकी है। का सबसे पहली चीज उसके अंदर ये हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करता हो, अपनी तमाम तर जरूरियात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगता हो, अल्लाह को अपना माबूद हकीकी समझता हो। दूसरी चीज ये है कि उसकी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजर रही हो, अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक करा रहा। ये नहीं कि हमारे यहाँ तो ये चलता है। बाज लोग कहते हैं कि हमारे गांव में ये सिस्टम चलती है कि एक आदमी जमीन भी देता है, उसे कर्जा दिया जाता है और उस कर्जे को वापस 3 साल के बाद लिया जाएगा और उस वक्त तक उसकी जमीन से फायदा उठाया जाएगा। हमारे यहाँ ये चलता है। तो चलता है तो चलने से शरीयत का हुक्म बदलेगा नहीं, समझने की जरूरत है। किसी मामले के ऊपर अमल करने के लिए, किसी से मामला करने के लिए पहले ये पूछा जाए। आज लोग मीरासे से तकसीम कर देते हैं कि हमने हमारे बड़ों से ये सुना है कि औरत का इतना है और मर्द का इतना है, तो हमने इस तरह तकसीम कर लिया। शरीयत के कानून होते हैं, उस कानून के मुताबिक तकसीम किया जाता है। तो हर अमल को करने से पहले इंसान तहकीक करे, जानने वाले से पूछे कि क्या मेरा ये अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है या नहीं, मेरा ये अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक कैसे हो जाए, मेरी नमाज सही कैसे हो जाए, मेरे मामलात सही कैसे हो जाए, मेरी ज़कात, मेरे पास इतनी रकम है, इतना सोना है, इतना चांदी है, मेरी ज़कात मुझे कितनी निकालनी है, मेरे ऊपर क्या क्या हुकूक हैं। अगर मैं किसी के साथ किराएदारी का मामला करता हूँ तो मैं कौन सी शर्त लगा सकता हूँ, किराए पर लेकर उस दुकान को दूसरे को किराए पर मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, सारे मसाइल है। इंसान उसके ऊपर तवज्जो दे कि मैं उसके साथ ये मामला कर रहा हूँ, क्या इस मामले की शरीयत ने इजाजत दी है। ये नहीं कि मार्केट में चलता है, मार्केट में चलता है तो उसके अहकामात हैं। मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ तो मेरे लिए इसके अहकामात क्या है, मेरी सूरतें ये हैं। जरा सोचे,
क्योंकि मार्केट में सब तो ये करते हैं, फला भी ये करता है, फला मौलाना भी ये करते हैं। हमारे लिए आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, हमारे लिए नमूना सुन्नत और शरीयत है, हमारे लिए नमूना किसी की जात नहीं है। इसलिए हर अमल को करने से पहले इंसान ये सोचे कि क्या मेरा ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाला है, या इस अमल से मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। क्या मेरे इस अमल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, मैं जरा जानूं, उसके मुताबिक मैं अमल करूं। चाहे मुझे करोड़ों रुपए का फायदा दिख रहा है एक तरफ, लेकिन एक तरफ अगर अल्लाह का हुक्म टूट रहा है तो मैं अल्लाह का हुक्म टूटने को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कि मेरा खालिक और मालिक है, मुझे एक दिन कब्र में अकेले जाना है, कब्र की पहली रात आएगी मेरे ऊपर, कब्र के अंधेरे के अंदर मुझे मेरे रब के नुमाइंदे फरिश्तों को जवाब देना है, मेरे रब के सामने मैदान महशर में मुझे अकेला खड़ा रहना है। यहाँ की स्कीमों से मुतासिर होकर बीवी बच्चों को पेट के भरने के लिए और लग्जरियस लाइफ को गुजारने के लिए अगर मैंने कुछ गड़बड़ी की तो इस गड़बड़ी का जवाब मुझे मेरे रब के सामने देना पड़ेगा। ये बहुत समझने की जरूरत है। तो दो चीज, और तीसरी चीज ये है कि इंसान के अंदर मखलूक की खिदमत का जज्बा हो। अगर किसी के अंदर ये तीन चीजें पाई जाती हैं कि इबादत अल्लाह तबारक व तआला ही की कर रहा है, हर अमल को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कर रहा है, और मखलूक की खिदमत में आगे आगे है, मखलूक की खिदमत कर रहा है, मखलूक की खिदमत का जज्बा उसके अंदर है, तो समझा जाए बेस्ट क्वालिटी का आदमी है। अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए। तो पूरी बात का खुलासा ये है कि हमारे अंदर ये जज्बा आए कि मैं किसे खिदमत करने वाला बन जाऊं। ये एक ऐसा हुदा और मर्तबा है कि जिसे हर इंसान को उस पर फाइज होना चाहिए। यहाँ पर कॉम्पिटिशन करने वाले बहुत कम हैं, दूसरे ओहदों पर कॉम्पिटिटिव होते हैं, हाँ यहाँ पर बहुत कम है। अपने आप को इस ओहदे पर फाइज करना चाहिए कि मैं खादिम बनूं, मखदूम न बनूं। मेरे अंदर खिदमत लेने का जज्बा न हो, मेरे अंदर खिदमत करने का जज्बा हो। इसलिए कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, कि मखलूक की अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की फैमिली है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान से एक औरत सैयद खानदान की थी, काफी तंगदस्ती के हालात, छोटे छोटे बच्चे। एक मर्तबा अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ठहरा कर किसी जगह गई और किसी से जाकर, मुसलमान आदमी था, उससे कहा कि मैं अलवी खानदान से हूँ, हजरत अली की औलाद से हूँ और काफी जरूरतमंद हूँ, मुझे चंद सामान की जरूरत है। कहा आपके पास प्रूफ क्या है, क्या आप सैयद खानदान से, आपके पास कोई प्रूफ हो तो बताइए, प्रूफ के बगैर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। औरत चली गई, किसी मजूसी के पास गई, उनसे कहा मैं सैयद खानदान से हूं। तो उस औरत को से लेकर अपने घर पर ले गया, वहाँ की औरतों से कहा जरूरतों का इंतजाम कीजिए, अच्छे से अच्छा खाना खिलाइए, इनके कपड़ों का इंतजाम कीजिए, उनके खानों का इंतजाम कीजिए और उनकी जरूरत को पूरा कीजिए। और कहा अब अभी हमारे घर पर ही ठहरिए। रात में जो मुसलमान जिसने प्रूफ मांगा था, जब वो सोया तो उसे ख्वाब के अंदर ये नजर आने लगा कि मैदान महशर कायम हो चुका है। फिर जन्नत का एक महल दिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खड़े हैं। अच्छा हुजूर ये किसका है? कहा एक मोमिन बंदे का है। कहने लगा कि हाँ मैं तो मोमिन बंदा हूँ, मैं तो ईमान वाला हूँ, मेरा ही हो सकता है। जब उस महल के अंदर दाखिल होने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा आपके पास कोई प्रूफ है कि आप मोमिन हैं? अचानक आंख खुली, कहा कि मैंने ये क्या कर दिया। उस औरत को ढूंढता ढूंढता उस मजूसी के घर पर पहुंचा। मजूसी से कहा कि इन औरत को मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी खिदमत करूंगा।
कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमने पूरे खानदान ने उसके हाथ पर कलीमा पढ़ लिया है, और जो रात का ख्वाब देखा है आपने वही ख्वाब मैंने भी देखा है। ये है खिदमत। हम किसी को ये ताना दें कि ये मुस्तहिक नहीं है, जरा अपनी जात पर गौर फिक्र करे। हम कौन से मुस्तहिक थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बंगलों में और गाड़ियों में रखा है? हम कौन से मुस्तहिक थे कि हमको अल्लाह तबारक व तआला पंखे के नीचे बिठा रहा है? इतनी नाफरमानियां करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं। एक आदमी ने कुछ वक्त पहले मुलाकात के लिए गए थे, कहा कि 14 साल से कामकाज बगैर का हूं, रिज़्क का कोई इंतजाम नहीं है। उनसे पूछा कि क्या 14 साल में आपकी कोई चाय भी आगे पीछे हुई है? 14 साल में ऐसा कभी हुआ है कि आपको खाना न मिला हो? कहा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की नेमतों के ऊपर हम पल रहे हैं, तो अल्लाह की नेमतों का हम शुक्रिया अदा करें, इन नेमतों के हुकूक को अदा करने वाले बने, नेमतों के हुकूक को अदा करने वाले बने। कई लोग ऐसे हैं बड़ी नेमतों के अंदर पल रहे थे, ऐसे थे कि जिनकी अकलें इतनी मशहूर थी कि इनके पास मशवरे लेने के लिए लोग वेटिंग में बैठा करते थे। लेकिन आज जमाना देख रहा है कि वो आज लोगों को पत्थर मार रहे हैं रास्ते के बीच में खड़े रहकर। क्या हुआ? बस दिमाग में कोई एक रग में फॉल्ट आ गया है। डॉक्टर कहते हैं अब केस बाहर है हमारे, तो हम क्यों इतरावे? हमारी हैसियत क्या है? फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिम्मा दाफिक। हमारी हैसियत क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। हज़रत पीर साहब का वाक़या इससे पहले भी सुनाया गया था। इस वाक़ये को कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। कहा कि एक बादशाह के पास चंद लोग नए हैं, इसलिए वाक़या फिर से बयान कर देता हूँ। एक बादशाह के दरबार में उसके कुछ खुद्दाम थे। एक खादिम नया आया, दूसरे लोगों को उससे हसद होने लगा कि ये बादशाह की खिदमत करके बादशाह का नूर नजर बन रहा है। बादशाह के पास जा जाकर वो शिकायत करने लगे कि बादशाह सलामत, ये ऐसा है, आपको नुकसान पहुंचा देगा। बादशाह ने कोई मसला नहीं, मुझे सब मालूम है। बादशाह ने कहा एक मरतबा तमाम उसके खुद्दाम को बुलाया, इस खादिम को भी बुलाया। बड़ी इबरतनाक वाक़या है, 3-4 मिनट में बाद इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। बादशाह ने एक फल मंगवाया कि आप सब इस फल को खाइए। जब खुद्दाम ने उस फल को चखा तो तमाम लोगों ने थू थू करके फेंक दिया, लेकिन जो ये खादिम था कि जिससे सब जल रहे थे, वो बड़े मजे ले लेकर इस फल को खा रहा है। तो दूसरे जो खुद्दाम थे वो उसकी बेवकूफी पर हंस रहे हैं, इतना कड़वा फल ये आदमी मजे ले लेकर खा रहा है। बादशाह ने उससे पूछा कि इतना कड़वा फल है और तू इतने मजे लेकर खा रहा है, जितने दूसरे खुद्दाम थे सबने उसे फेंक दिया। कहा बादशाह सलामत, मैं ये सोच रहा हूँ कि रोजाना आपकी तरफ से बड़े आलीशान पकवान और हलवे खाए हैं, मीठा मीठा आपने खिलाया है। आज एक दिन आपकी जानिब से जब कड़वा आ गया है तो मैं आपकी नाशुक्री न करूं, बल्कि आपकी नेमत का शुक्रिया अदा करते करते मैं उस कड़वे फल को भी मजा ले लेकर खाऊं। मैं क्यों फरियाद करूं? इसलिए कि रोजाना तो आप मुझे मीठे मीठे हलवे खिलाते हैं। कहा इससे इंसान को इबरत लेने की जरूरत है। कुछ नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी, चैन की नींद सुलाया, खाना खिलाया, चैन की नींद सुलाने के बाद आराम देने के बाद उठाया। कितनी नेमत है। कभी किसी को सर में दर्द हो गया, पूरे गांव को मालूम हो जाता है सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत मसाइल में चल रहा हूँ, मेरा तो इतना कर्ज हो चुका है। लोगों से कहने से मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। शरीयत की तालीम ये है कि अगर इंसान अपने गमों को अगर अल्लाह तबारक व तआला को सुनाएगा तो जरूर अगर उसकी जरूरतें पूरी होने में हो सकता है कि कुछ वक्त लग जाए, लेकिन उसका दिल तो जरूर हल्का हो जाएगा। लोगों को गम सुनाने में दिल हल्का नहीं होगा, लोगों को गम सुनाने में तो लोग टेस्ट लेंगे।
हाँ देखो फंसा और मुआशरे के अंदर बुरी बातें चलेगी, हमारे गम हम अल्लाह को सुनाने वाले बने, मखलूक के सामने अल्लाह की शिकायतें ना हो। अल्लाह पाक तो नेमतों के अंदर पाल रहे हैं, उसका हर वक्त शुक्रिया हो। कभी किसी का जनाजा हो गया, हमारी औरतों के ज़बान के अल्फाज ये होते हैं कि अल्लाह को हमारा ही घर मिला है मुसीबत देने के लिए। क्या अल्लाह पाक इन छोटे छोटे बच्चों को नहीं? अरे अल्लाह पाक हिकमत वाली ज़ात है, अलीमुल हकीम है। अल्लाह के फैसले पर हमारी ज़बान हम कैसे चला सकते हैं? सोचने की जरूरत है। कहाँ फिर उसका इम्तिहान लिया बादशाह ने, एक बहुत कीमती हीरा खुद्दाम के सामने पेश किया, कहा इसको तोड़ दो। सबने कहा बादशाह सलामत, ये तो बड़ा कीमती हीरा है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? जब इसके सामने पेश किया, इस खादिम के सामने, उसने हथौड़ा लेकर फौरन उस हीरे को तोड़ दिया। दूसरे जो खुद्दाम थे सब खुश हो गए, आज तो इसका इखराज, आज तो इसका यहाँ से निकलना फाइनल है। बादशाह का करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। बादशाह ने उसे पूछा कि तूने ये क्यों तोड़ दिया? ये तो मेरे खजाने का बहुत कीमती हीरा था। कहा बादशाह सलामत, मुझे मालूम था कि आपके खजाने का बहुत कीमती हीरा है, लेकिन एक तरफ कीमती हीरा था और एक तरफ आपका हुक्म था कि इसे तोड़ दे। तो इस कीमती हीरे की कीमत आपके हुक्म से कम थी, आपके हुक्म की कीमत इस कीमती हीरे से ज्यादा थी, इसलिए मैंने आपके हुक्म को आगे रखकर इस कीमती हीरे को तोड़ दिया। कहा इंसान को यह सोचना चाहिए कि उसे दुनिया के अंदर करोड़ों का नफा अगर नजर आ रहा है, इसी मामले में दयानतदारी को छोड़कर, अमानतदारी को छोड़कर, किसी जगह गड़बड़ी कर और सूद का मामला कर उसे अगर करोड़ों रुपए का नफा नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म उठ रहा है, तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल करे और करोड़ों रुपए का नुकसान करे। हाँ, इस वाक्य से ये बात समझ में आ रही है। फिर उसकी शिकायत है, बादशाह सलामत आपके खजाने से चोरी करता है। किसे मालूम हुआ भाई चोरी कर? कहा फला जगह पर उसने एक लोकर रखा है और उस लोकर में जाकर सुबह शाम खोल कर देखता है, वो हमें किसी को उसके पास नहीं जाने देता, आपके खजाने से चोरी कर करके उस लोकर में जमा करता है। बादशाह ने हुक्म दिया, उस लोकर को ही वहां से उठाकर मेरे सामने लाओ। उसको बुलाया गया, उस लोकर को खोलो। क्या हुआ? हमें देखना है अंदर क्या है। उस लोकर को खोला गया, फटा पुराना एक कुर्ता निकला और फटे पुराने जूते निकले। बादशाह ने कहा क्या है ये फटा पुराना लिबास तूने लोकर में क्यों रखा है? फटे पुराने जूते तूने लोकर में क्यों रखे हैं? और अजीब मामला ही, तू इसे सुबह शाम जाकर देखता है, क्या ये कोई खजाना है कि जिसे तू देख रहा है? कहा बादशाह सलामत, ये वो जूते हैं कि जिसे पहनकर पहली मर्तबा आपके दरबार में हाजिर हुआ था। ये वो कुर्ता है जिसे पहनकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। मैंने इसे इसलिए रखा है, मैं सुबह और शाम जाकर वहाँ उसे देखता हूँ और मेरे नफ्स से मुखातब होकर ये कहता हूँ कि देख तेरी हैसियत तो ये थी, लेकिन बादशाह ने तुझ पर एहसान किए और तुझे आज इतनी नेमतों के अंदर रखा है, वरना हकीकत में तेरी हैसियत और तेरी औकात ये है कि जब तू इस महल के अंदर आया था तो इतने फटे पुराने जूते और लिबास को पहन कर आया था ताकि मेरे दिल के अंदर तकब्बुर ना आ जाए और आपके एहसानात को मैं याद रख सकूं। कहा इंसान को भी ये देखना चाहिए, फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक। अल्लाह पाक कुरान में कह रहे हैं कि इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। नापाक कतरे से पैदा किया गया है। आया था दुनिया में, कोई ताकत नहीं थी उसके पास, 2 साल तक तो रोने के अलावा कुछ नहीं आता था। फिर अल्लाह पाक ने अकल दी, बाजी कुव्वत दी और दिमाग के अंदर ताकत दी। फिर क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का सच्चा बंदा बनकर जिंदगी गुजारता, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह का नाफरमानी कर जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया।
तो इस वाक़ये से बड़ी इबरत मिलती है कि हमें भी अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को याद करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।